नमस्कार मित्रों। देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम डिस्कस करें रीट साइकोलॉजी के मॉडल टेस्ट पेपर 6 के बारे में। इससे पहले हमने रीट साइकोलॉजी के मॉडल टेस्ट पेपर 5 कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से सारे वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए देखिए, आज हम देख रहे हैं रीट मॉडल टेस्ट पेपर 6, रीट साइकोलॉजी से संबंधित मॉडल टेस्ट पेपर 6 हम देखने जा रहे हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में न्यूनतम हो जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। शारीरिक विकास की जो गति होती है वह कौन सी अवस्था में न्यूनतम हो जाती है? भ्रूणावस्था, किशोरावस्था, शिशुअवस्था या बाल्यावस्था? तो इसका सही आंसर रहेगा कि यह जो शारीरिक विकास की गति है वह न्यूनतम हो जाती है बाल्यावस्था के अंतर्गत, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, चलिए देखते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा, ऑप्शन ए दिया हुआ है, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्व तथा अधिगम की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है? सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है, सभी विकास जो है वो एक क्रम का पालन करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। ये भी सही बात है, विकास के सभी क्षेत्र जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सभी विकास परिपक्व तथा अधिगम की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ये भी सही है। और लास्ट दिया हुआ है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ये आंसर बिल्कुल ही गलत है, ये इसका सिद्धांत नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट है। चलिए देखते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, किसने कहा है सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से ही आरंभ होती हैं और आजीवन तक चलती हैं? यह बात जो है वह किसने कही थी? तो मॉरिसन, सोरेनसर, सौर एवं टेलीफोर्ड या फिर हेरीमैन? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा शॉरे एवं टेलीफोर्ड, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए देखते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, विकास बढ़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकास जो है वह बढ़ता है। कैसे बढ़ता है विकास? किस ओर से किस ओर तक बढ़ता है? तो देखिएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर या फिर साधारण से आसान की ओर? तो इसका सही आंसर रहेगा कि विकास जो है वह हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, गिलफोर्ड तथा मैकडूगल ने बालक के संवेगों की संख्या कितनी बताई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गिलफोर्ड और मैकडूगल ने बालक के संवेगों की संख्या कितनी बताई है? तो वह संख्या जो है वह बताई है 14, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ध्यान से देखिएगा। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जो गलत कथन है वह हमें पहचानना है विकास के सिद्धांतों के बारे में। तो देखिए, ऑप्शन ए दिया हुआ है, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जबकि ठीक ठाक मापन हो सकता है, विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है, विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तो देखिएगा, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है कि प्रत्येक बच्चा जो है विकास के चरणों से गुजरता है और सभी बच्चों में जो है विभिन्नताएं पाई जाती है। ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है, ये तो हमें गलत ढूंढना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सी देखिएगा, विकास वंशानुगत और वातावरण की सतत अन्योन्य क्रिया है। ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट दिया हुआ है, विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। ये भी सही है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, ए ऑप्शन जो दिया हुआ है, विकास एक परिमाणात्मक है। परिमाणात्मक तो है, लेकिन इसके साथ साथ जो है ये गुणात्मक भी है। तो याद रखिएगा, अगर गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों साथ में तो ये करेक्ट होगा, अन्यथा ये गलत होगा। तो ए ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए देखते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, किसके अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ होता है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना? स्किनर, क्रो, हरलॉक या स्ट्रॉन्ग? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हरलॉक। ये बात जो है हरलॉक ने कही थी, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, विकास का
सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। विकास का जो एक सिद्धांत है जिसका नाम है सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत, इसकी व्याख्या, ये जो सिद्धांत है वो व्याख्या करता है कि विकास आगे बढ़ता है, विकास किस तरीके से आगे बढ़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार सिर पदाभिमुख जो ये दिशा सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार विकास किस तरीके से आगे बढ़ता है। सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भीड़ से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, या फिर ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि विकास जो है सिर से पैर की ओर बढ़ता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, गिलफोर्ड ने संवेग के कितने वर्ग बनाए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। गिलफोर्ड ने संवेगों के कितने वर्ग बनाए हैं। 5, 4, 3, 2। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा गिलफोर्ड ने जो संवेगों के वर्ग बनाए हैं वह बनाए हैं 3, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत नहीं है, ध्यान से देखिएगा। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। तो देखिए मित्रों, निरंतर विकास जो है वो निरंतर ही होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि निरंतर विकास का सिद्धांत, तो ये बिल्कुल ही सही है। बाकी देखिएगा ऑप्शन सी दिया हुआ है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, विकास का सिद्धांत है क्योंकि विकास में परस्पर संबंध होता है। नेक्स्ट समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये भी सही है। तो लास्ट कौन सा बचा, डी ऑप्शन जो है वही हमारा, सॉरी ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि यही जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है मित्रों, तो इसी के साथ मित्रों हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो वो भी जरूर जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।